था, उसने समुद्र में एक जहाज देखा। वो जल्दी से अंदर से फ्लेयर गन लाया और जहाज को सिग्नल देने गया, लेकिन ग्रूनर ने उसे रोक दिया क्योंकि वो नहीं चाहता कि डेविड यहाँ से जाए। उसी वक्त अनारियस ने ग्रूनर पे हमला कर दिया। वो डेविड को ग्रूनर से बचाना चाहती थी। ग्रूनर किसी को भी ये आइलैंड छोड़ने नहीं देना चाहता। ये आइलैंड उसकी अपनी दुनिया है, जहाँ वो एक किंग की तरह रहता है। एक सर्वेंट है जो उसकी हर बात मानती है। वो इस जिंदगी को छोड़कर शहर वापस नहीं जाना चाहता और वो डेविड को भी जाने नहीं देना चाहता। इतने टाइम से अकेला रहने के बाद अब उसके पास कोई था जिससे वो बात कर सकता था। धीरे धीरे वो शिप डेविड की आंखों के सामने समुद्र में गायब हो गई। अब उसके पास कुछ भी करने को नहीं था। ऐसे ही कुछ और दिन बीत गए। ग्रूनर, डेविड और अनारियस दोनों के साथ अब भी बुरा बर्ताव कर रहा था, लेकिन अनारियस को वो खास तौर पे मारता था, जो डेविड को बिल्कुल पसंद नहीं था। एक दिन डेविड ने अनारियस को एक छोटी टॉय बोट गिफ्ट में दी, जो उसने व्हेल की हड्डियों से बनाई थी। शायद इससे अनारियस का मन थोड़ा हल्का हो जाए। लेकिन जब अनारियस ने उस बोट को देखा तो वो डेविड को आइलैंड के एक ऐसे कोने में ले गई जहाँ वाकई एक असली बोट रखी थी। जब डेविड ने उस बोट के बारे में ग्रूनर से पूछा तो उसने कहा हाँ, उसे ऑलरेडी पता था कि आइलैंड के उस हिस्से में एक बोट है। कुछ महीने पहले एक आर्म्स स्मगलिंग शिप जो बहुत सारा गोला बारूद ले जा रही थी, समुद्र में आई तूफान की वजह से इसी आइलैंड के पास डूब गई थी। कुछ लोग इस आइलैंड तक बोट के थ्रू जिंदा पहुंच गए थे, लेकिन सुबह होने से पहले उनमें से कोई भी जिंदा नहीं बचा। सभी उस क्रीचर का शिकार बन गए। ये सब सुनते ही डेविड के दिमाग में एक प्लान आया। उनके पास एक डाइविंग सूट जैसा कुछ था। अगर उनमें से कोई उस सूट को पहनकर समुद्र के उस हिस्से में डाइव करे तो हो सकता है उन्हें कोई बुलेट्स या डायनामाइट मिल जाए, जिससे उन मॉन्स्टर्स से लड़ना आसान हो जाए। लेकिन ग्रूनर ने इस बात से सीधा मना कर दिया। वो उस समुद्र के पास भी नहीं जाना चाहता था, पर डेविड अपनी जान के खतरे पर भी ये काम करने को तैयार था। कुछ और दिन इसी तरह गुजर गए। डेविड और अनारियस के बीच एक गहरा कनेक्शन बनने लगा। डेविड उसे पसंद करने लगा था। ये सब ग्रूनर ने चुपके से देख लिया और उसी वक्त पहली बार उसके मन में ये ख्याल आया, शायद उसे डेविड की मदद करनी चाहिए। लेकिन ग्रूनर का असली इरादा कुछ और ही था। वो चाहता था कि डेविड उसकी मदद से समुद्र के नीचे रखे डायनामाइट के बॉक्सेस वापस सरफेस तक ले आए और उसके बाद उसे वही समुद्र में अकेला छोड़ दे, ताकि वो क्रीचर्स उसे मार दें। इस तरह डायनामाइट भी उसके पास आ जाएगा और अनारियस फिर से उसकी गुलाम बनकर रह जाएगी।